हम पढ़े रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये पूरी 11वीं और 12वीं में ये टॉपिक यूज होगा, इसलिए इसको शुरू में ही समझ लें। आइए इसके बारे में बात करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब होता है? एक वेक्टर को दो हिस्सों या तीन हिस्सों में तोड़ना। सो ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर, ओके, ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर is called resolution of vector. राइट, सो हमने एक वेक्टर को तोड़ा, इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली, राइट, उसको समझ भी लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। ऑलराइट, समझ लीजिए आपका ये एक बर्ड है जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, राइट। अब हम जानना चाहते हैं कि ये बर्ड ईस्ट में कितना जा रहा है और नॉर्थ में कितना जा रहा है, राइट। द बर्ड इज गोइंग इन नॉर्थ ईस्ट। अगर आप इस वेक्टर को, जो बर्ड की वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, आप जानना चाहते हैं कि नॉर्थ में कितना जा रहा है सिर्फ, या सिर्फ ईस्ट में कितना जा रहा है, तो आपको ये वाला जो वेक्टर दे रखा है, इसको दो हिस्सों में आपको तोड़ना पड़ेगा। एक हिस्सा इस वेक्टर का ईस्ट वाली साइड पे बनेगा और दूसरा बनेगा नॉर्थ में। माने आपने एक वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, उन दोनों हिस्सों की डायरेक्शन बता दी और उनका मैग्नीट्यूड भी बता दिया। तो नॉर्थ में कितना जा रहा है, ये डायरेक्शन तो पता चल गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, वो भी बताना पड़ेगा, राइट। और ईस्ट में वो कितना गया, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, या वेलोसिटी थी तो वेलोसिटी होगी। ये जो दो हिस्से बने इस वेलोसिटी के, मान लीजिए हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, ये वेलोसिटी जो नॉर्थ में है और ये वेलोसिटी जो ईस्ट में है, इसके दो हिस्से जो बने इस वेक्टर के, तो मैंने शुरू करा था एक वेक्टर नॉर्थ ईस्ट में, इसको मैंने तोड़ के दो हिस्सों में तोड़ के एक बना लिया नॉर्थ में। उसकी डायरेक्शन तो मुझे पता ही है, मैंने उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी पता लगा ली, और ईस्ट में कितना जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, वो भी मैंने पता लगा लिया, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो दो हिस्से हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमको मालूम है, इनको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? वेक्टर कंपोनेंट्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते क्यों है? क्योंकि देखिए, हमें वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है। अगर हम वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज अ वेरी वेरी नाइस वे टू डू इट। बहुत आसान हो जाता है काम। जैसे कि आपको एक वेक्टर दे रखा है, ये वाला, राइट। सो दिस इज योर वेक्टर। ये भी कोई वेलोसिटी है, ये कोई बर्ड है, 60 डिग्री पे जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ, आप लगा लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो वी बर्ड हम लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 60 डिग्री है। इसके दो हिस्से बना लेते हैं। एक्स एक्सिस हिस्सा, ये एक्स एक्सिस वाला हिस्सा है, ये हमेशा कॉस होता है, राइट। सो 5 कॉस 60, ये मैंने इसके रेजोल्यूशन करके वेक्टर के दो हिस्से बना रहा हूं मैं, एक एक्स में बना रहा हूं, दूसरा वाई में बनाऊंगा। तो दिस विल बी 5/2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वाला बर्ड एक्स एक्सिस माने ईस्ट में इस वेलोसिटी से जा रहा है। मैग्नीट्यूड पता चल गया मुझे एक कंपोनेंट का। दूसरा हिस्सा इस वेक्टर का वाई है, वो होगा 5 साइन 60। जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा मैंने बना दिया, दूसरा हिस्सा मैं ये बना रहा हूं, ये वाई एक्सिस के अंदर है। दिस इज 5√3/2 मीटर पर सेकेंड। दोनों हिस्से इस वेक्टर के मुझे मालूम चल गए। इसी तरह से मान लीजिए इस बर्ड के ऊपर अब विंड वेलोसिटी लग रही है, माने हवा का झोंका आ रहा है, और इस बर्ड के ऊपर हवा का झोंका ऐसे आ रहा है, राइट। हवा आ रही है और बर्ड, ये आपका बर्ड है, इसके ऊपर एक वेलोसिटी लग रही है एक्स्ट्रा। जो हवा का झोंका है वो लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब ये जो बर्ड है
एक तो ये अपनी वेलोसिटी इसके पास है, जिसके दो हिस्से मैंने पता लगा लिए। इसके अलावा इस बर्ड के ऊपर विंड की भी वेलोसिटी ऐड करनी है मुझे। अब मुझे दिख रहा है विंड की वेलोसिटी राइट साइड की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं लिख देता हूं वी विंड एक्स। अब हमें बर्ड की नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है कि विंड के साथ बर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी। उसको करने के लिए मैं यूज करूंगा वेक्टर एडिशन। अगर मैं बर्ड की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में निकालना चाहता हूं, तो बर्ड के पास अपनी एक वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में 5/2 मीटर पर सेकेंड, जो अभी हमने निकाली थी, राइट। हमें मालूम है बर्ड एक्स एक्सिस में किस स्पीड से जा रहा है। ये उसका कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जो दो टुकड़े टूटते हैं वेक्टर के, उनको बोलते हैं कंपोनेंट। ये एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस कंपोनेंट है। तो बर्ड की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में खुद जो थी उसकी अपनी, दैट वाज 5/2, लेकिन विंड की मदद से उसको 2 मीटर पर सेकेंड और भी मिल गए, राइट। सो 2 जमा 2.5, दिस विल बिकम 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो बर्ड की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अंदर अब 4.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। वाई एक्सिस में बर्ड जो है जा रहा था, हमने अभी कैलकुलेट करा था 5√3/2। क्योंकि विंड की कोई वेलोसिटी है नहीं वाई एक्सिस के अंदर, तो बर्ड की वेलोसिटी वाई के अंदर सेम ही रहेगी, राइट, 5√3/2। अब हमने क्या करा, ये जो मैंने एडिशन करी, दो एक्स कंपोनेंट को ऐड करा। ये बर्ड की वेलोसिटी थी, ये विंड की वेलोसिटी थी। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। कंपोनेंट बनाने से क्या हुआ, एक्स एक्सिस वाले सारे जो वेलोसिटीज हैं वो मैंने ऐड कर दी। वाई में कुछ भी नहीं था तो मैंने ऐसे का ऐसा रख लिया। तो मेरा जो नेट आंसर आया, मेरी बर्ड की जो वेलोसिटी इस समय एक्स एक्सिस में है, दैट इज 5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरा जो एक्स एक्सिस में पहले वेक्टर 5/2 था, उसके साथ 2 मीटर पर सेकेंड और भी ऐड हो गया, और नेट वेलोसिटी बर्ड की 4.5 हो गई। तो आपने एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है वो ढूंढ लिया, लेकिन आपने वो ढूंढा कैसे, आपने बर्ड के वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ा आपने, एक एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अंदर। जब एक्स एक्सिस वाला लिखा ये, और एक्स एक्सिस में विंड की भी वेलोसिटी थी। जो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो आपने इनको ऐड कर लिया। वाई एक्सिस के अंदर इनकी जो वेलोसिटी थी बर्ड की वो ऊपर थी, तो मैं वाई एक्सिस भी यहां बना लेता हूं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को, ये जो नया विंड की वाई और ये जो नई मेरी आई आंसर, दिस आंसर आई हैव गॉट विच इज 4.5, इसको मैं डायग्राम दोबारा बना लेता हूं। तो मेरा ये जो डायग्राम बनेगा, थोड़ा नीटली बना लेते हैं उसको, थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। तो मेरी जो विंड और बर्ड की वेलोसिटी है वो ऐसे बनी 4.5, और दूसरी मेरी 5√3/2, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, राइट। ये पाइथागोरस से क्या करेंगे, हम वापस इसको जोड़ लेंगे। तो ये जो मैंने निकाला, राइट, ये मैंने बर्ड के वेक्टर और विंड के वेक्टर को जोड़ा। यहां सिर्फ बर्ड ही है क्योंकि विंड का वेक्टर था ही नहीं। अब पाइथागोरस लगाने से आप ये जो हाइपोटेन्यूज है वो निकाल सकते हैं, विच विल बी 4.5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपको बर्ड की नई वेलोसिटी, जिसमें विंड की वेलोसिटी को भी आपने जमा कर दिया, ऐड कर दिया, मालूम चल गई। वाई एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं था। अगर आपको पता लगाना है बर्ड की डायरेक्शन क्या है, बर्ड की जो नई वेलोसिटी वो ये है, और बर्ड की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो एंगल अल्फा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, डिवाइडेड बाय 4.5। आप tan के टेबल में जाके अल्फा की भी वैल्यू निकाल लिए। तो देखिए, जो बर्ड शुरू में ऐसे जा रहा था 60 डिग्री पे, उसको जब विंड की वेलोसिटी मिली तो उसकी डायरेक्शन भी बदल गई और उसकी नई स्पीड भी आ गई। दिस इज द न्यू स्पीड, राइट। ये है स्पीड उसकी फाइनल, और ये उसकी फाइनल डायरेक्शन है। आपने करा कैसे, मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूं, और लास्ट एग्जांपल रहेगा। आपने कोई भी
दो वेक्टर्स को ऐड करना है। एक वेक्टर आपका ये है, राइट, इसका एक्स एक्सिस ऐसे बनता है और वाई एक्सिस ऐसे बनता है, राइट। ये हेड बोलते हैं, ये टेल होती है, ये टेल से हेड बना और उसके बाद टेल टू हेड बना। ये आपका एक वेक्टर है ए एट एन एंगल थीटा। इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट लिख लीजिए, माने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं आप वी ए कॉस थीटा। अब आप इसका वी वाई भी लिख लीजिए, ये वाई एक्सिस में कितना है ये, तो वी ए साइन थीटा। दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, उसको भी हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे कि वो x में कितना है और y में कितना है। उसका नाम वी बी रख लेते हैं, यहां पे अल्फा रख लेते हैं। सो दिस इज वी बी साइन अल्फा। अल्फा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, वो साइन होता है। अल्फा के साथ जो जुड़ा हुआ कंपोनेंट होता है नीचे की तरफ, बेस जिसे बोलते हैं, ये दिस इज कॉस ऑलवेज, राइट। तो आपको दो वेक्टर मालूम चल गए, उनके कंपोनेंट मालूम चल गए आपको। ए का कंपोनेंट ये, राइट, नीचे मैंने लिख ही दिया, और ए का एक्स कंपोनेंट ये, बी का भी लिख दिया मैंने कंपोनेंट। अब मुझे दोनों वेक्टर ऐड करने को बोला जाता है, वी ए प्लस वी बी। दोनों वेलोसिटीज हो सकती हैं, दोनों फोर्स हो सकती हैं, राइट। हमेशा वेक्टर एडिशन में वेक्टर क्वांटिटीज ऐड होती हैं। तो अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है दोनों का, राइट, विच इज दिस वी आर। कैसे निकालूंगा मैं? पहले मैं एक्स एक्सिस वाले इनके कंपोनेंट जोड़ देता हूं। सो वी ए कॉस थीटा प्लस वी बी कॉस अल्फा, ये मेरा नया वेक्टर जो बना, दोनों को जोड़ने से मेरा वो ये वेक्टर बन गया, नया वेक्टर, राइट। वी, इसका नाम रखते हैं रिजल्टेंट, लेकिन एक्स। अब वाई वाले भी जोड़ लेते हैं, इनको भी हम जोड़ लेते हैं। तो वी ए साइन थीटा प्लस वी बी साइन अल्फा इज इक्वल टू वी आर वाई। तो आपने जो इन दोनों को जोड़ा, जब कैसे जोड़ रहे हैं आप, अगर डायग्राम से देखें, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, उसी के साथ दूसरा वेक्टर भी ऊपर की तरफ बना दे। मान लीजिए ये वाला वेक्टर इस एंगल पे, राइट। सो दिस इज योर वी ए, दिस इज योर वी बी, और ट्राइंगल को अगर आप कंप्लीट करेंगे, सो दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन निकालने के लिए आपने वी ए को पहले दो हिस्सों में तोड़ा, आपने वी बी को भी दो हिस्सों में जोड़ा, उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करा, उनके वाई कंपोनेंट को ऐड करा, और उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अगर मैं रिजल्टेंट के को दिखाऊं जो हमने निकाला, तो हमारा रिजल्टेंट ये है, राइट। इसका मैं कलर बदल देता हूं जिससे लिखने में थोड़ी सुविधा हो जाए हमको, और पहचान पाए हम कि हम क्या लिख रहे हैं, राइट। सो दिस इज योर रिजल्टेंट, ये मेरा रिजल्टेंट था। एक कंपोनेंट ये बन गया और एक कंपोनेंट ये बन गया। तो मैंने जो एक्स वाला कंपोनेंट निकाला है वो ये है, और इस रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो ये है। अगर मुझे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है ये वाली, तो ये जो पूरी लंबाई है जो मैंने ये वाई एक्सिस में निकाली है, तो tan अल्फा, अगर ये अल्फा है, विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर, जो वाई एक्सिस वाले दो कंपोनेंट आपने ऐड करे, वी ए साइन थीटा प्लस वी बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय वी ए कॉस थीटा प्लस वी बी कॉस अल्फा। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर भी आ जाएगी। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया कि वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को उस दो हिस्सों में तोड़ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आगे जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमें उसको जेड में भी तोड़ना पड़ेगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। अभी के लिए हम थोड़ा सिंपल केस कर रहे हैं, इसलिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन का मतलब वेक्टर को तोड़ना एक्स और वाई के अंदर। उसके बाद ये करते क्यों है? क्योंकि इसको करने से बहुत हेल्प होती है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अभी हमने सिर्फ एडिशन करी है, उसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। थ्रू आउट क्लास 11th एंड 12th आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इस मेथड की। इसकी मदद से आप वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। पहले आप रेजोल्यूशन करते हैं, पहले स्टेप के अंदर एक वेक्टर का क्या करते हैं आप? रेजोल्यूशन करते हैं। सारे वेक्टर्स का रेजोल्यूशन कर लीजिए एक्स और वाई एक्सिस के अंदर। जितने भी एक्स आते हैं आपके सारे वेक्टर्स के, उनको ऐड कर लीजिए।
उसके बाद सारे वेक्टर्स का y भी निकाल लीजिए, उनको भी ऐड कर लीजिए। तो देखिए रेजोल्यूशन से एक्स एक्सिस वाले ऐड होना बड़ी आसानी से ऐड हो जाएंगे। अगर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे आप? तो रेजोल्यूशन करना बहुत जरूरी होता है। जब ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स में रिजल्टेंट और वाई में रिजल्टेंट, तो आपका जो न्यू वेक्टर आएगा इन सबकी वेक्टर की एडिशन से, दैट विल बी एक्स आर स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ जाएगा नए वेक्टर का। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वाई आर बाय एक्स आर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक प्लेलिस्ट है वेक्टर्स की, उसे देख लें, उसका मैं लिंक दे रहा हूं। पर्पस क्या है हमारा कि हम वेक्टर के ऊपर कमांड करें। अगर वेक्टर में हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो पूरी क्लास 11 12 काफी आसान हो जाती है। मैंने ऐसे एग्जांपल देखे हैं जहां बच्चे क्लास 12th में आ गए, उनको वेक्टर के बारे में कुछ नहीं आता, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको फिजिक्स के अंदर अगर आप वेक्टर की नॉलेज नहीं रखते। आपको काफी टाइम स्पेंड करना चाहिए शुरू में वेक्टर पे काबू करने के लिए। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्या मेथड्स रहते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो तरीके होते हैं, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों को आपको सीखना है टू स्ट्रेंथन योर फिजिक्स। ये आपको सब हेल्प करेगा फिजिक्स के अंदर। आप इसके अंदर बहुत ज्यादा मैथ्स मत करिए, पर आपको बेसिक्स ऑफ वेक्टर एडिशन एंड बेसिक्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सवाल हो उसको नीचे लिखें। मैं एक लिंक दे रहा हूं अपने डाउट फोरम का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी आपके डाउट्स हैं फ्री में मैं आपके सॉल्व करूंगा। आप अपने क्वेश्चन की पिक्चर उसमें डालिए और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है आप अगर एडवांस लेवल यूजर हैं, आपको किसी और चैप्टर और टॉपिक की भी हेल्प चाहिए, आप उसमें भी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।